हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले एवरेज पार्ट टू। इससे पहले मैंने पार्ट वन ऑलरेडी बना दिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं दिखा है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, पहले आप जाइए पार्ट वन देखिए, उसके बाद आप पार्ट टू देखने का फायदा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पार्ट वन में डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूं कि यदि आपको नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना होता था, उसके लिए डायरेक्ट एवरेज का क्या फॉर्मूला था फ्रेंड, n+1 डिवाइड बाई 2। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो वहां पे n की वैल्यू होगी 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 51 डिवाइड बाई 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको यदि आप सिंपल फार्मूले समझेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप 50 नेचुरल नंबर का पहले सम करें, फिर आप उसको डिवाइड करें 50 से, तो आपका सही निकलेगा आंसर। लेकिन यहां पर आप ये जो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, इससे आपका डायरेक्ट ही आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो एक इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था जो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए था। और कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो काउंटिंग फॉर्म में लगातार फॉर्म में होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो वो जो मेथड है फ्रेंड, वो ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है। मैंने दोनों केस डिस्कस किया हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो जो फॉर्मूला है वो सिंपल 7 टर्म, 9 टर्म, 11 टर्म, 5 टर्म, छोटे मोटे लेवल के लिए क्वेश्चन सही है। बट जैसे ही लेवल ज्यादा बड़े नंबर की बात होती है, तो वहां पर वो जो मेथड है वो वैलिड नहीं है, तो वहां पर आपको यही डायरेक्ट लगाना होगा। ये हुआ फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए किस तरीके से आपको एवरेज निकालना है। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर के लिए। यदि आपके पास इवन नंबर दिया है, उसका आपको यदि एवरेज निकालना है, मान लीजिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी कि 2 से लेकर 50, जहां तक देख सकते कितना 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हुए मान लीजिए 50 दिया है, तो हमें n की वैल्यू हो जाएगी 50। लेकिन आप जनरल फॉर्मूला देखिए, यदि n नंबर के लिए निकालना होगा आपको एवरेज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n+1। ये है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। इससे आप जो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, और जैसा सीरीज आ जाए और यहां पे बोला हो कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर, और वहां पे नंबर चाहे 50 दिया हो, 100 दिया हो, 1000 दिया हो, कोई मतलब नहीं, n की वैल्यू भरिए, +1 कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर का यदि आपको एवरेज निकालना हो, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला n, यानी कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर का यदि आपको एवरेज निकालना होगा, तो वहां पर 50 ही उसका जो क्या हो जाएगा, एवरेज आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर, राइट। तो होल नंबर का यदि आपको एवरेज निकालना था, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है एवरेज का, कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो वैसे आप जो यहां पर एवरेज निकाल सकते हैं। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि सभी के लिए वैलिड है। नेचुरल नंबर के लिए भी वैलिड है, इवन नंबर के लिए भी वैलिड है, ऑड नंबर के लिए वैलिड है, चाहे जैसा मर्जी सीरीज आ जाए, ये जो है सभी सीरीज के लिए फॉर्मूला जो है बिल्कुल वैलिड है। ठीक है ना। बीच में से अल्टरनेट भी आ जाए कि मान लीजिए कि 92 से लेकर 193 के बीच का नंबर क्या एवरेज कितना होगा, तो वहां भी आप जो इस फॉर्मूले को अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आपको ये भी जो है याद रखने की जरूरत है। तो एक मैंने पार्ट वन में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर एक लिटिल मिस्टेक है, थोड़ा सा आप इसको पहले देख लीजिए। यदि आपने पार्ट वन देखा होगा तो आपको पता होगा। वहां मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर। तो आप सभी को पता है कि होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है ना। यदि 0 से स्टार्ट होता है और आप 138 तक आप काउंट कर रहे हैं, तो आप यदि 138 तक चले जाएंगे और उसमें एक 0 इंक्लूड कर देंगे, तो वो 139 नंबर हो जाता है फ्रेंड। लेकिन आपको तो लेना 138 ही नंबर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल एक नंबर पीछे रहना होगा, यानी कि 137 तक यदि आप जाएंगे
तो वो 138 नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। और कल के वीडियो मैंने क्या बताया था कि वहां पर आपको जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। क्या? जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। और उसके बाद मैंने आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला बताया था n+1 डिवाइड बाई 2। तो उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला पढ़ा था 137 + 1 डिवाइड बाई 2, 138 डिवाइड बाई 2, 69 वहां पे मेरा आंसर आ रहा था। बट वो जो मेथड था फ्रेंड वो यहां पर गलत होता है, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक ये था कि वहां पर जो मैंने कैलकुलेट किया 69 वो 137 नंबर का था, लेकिन मेरा क्वेश्चन है 138 नंबर का। तो यहां पर मुझे जीरो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जो मेरा आंसर सही होगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, एक फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, वो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फर्स्ट नंबर 0, लास्ट नंबर 137 डिवाइड बाई 2, तो 137 डिवाइड बाई 2 68.5 मेरा जो है सही आंसर हो जाएगा। राइट, चलते हैं आज का क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिए हुए हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 87 टू 183। देखिए इससे पहले जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 87 टू 183, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, बट ऑल नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस नहीं किया था। उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, एवरग्रीन, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई n। और n यहां पर क्या है, जो फर्स्ट और लास्ट दो नंबर ले रहे हैं तो उसी का मीन, तो डिवाइड बाई 2 होगा। तो फर्स्ट नंबर 87 प्लस लास्ट नंबर 183 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 270 डिवाइड बाई 2 तो 135। यदि बताए आपसे पूछ ले, यही क्वेश्चन यदि पूछ ले इस तरीके से कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर, क्या इवन नंबर का सम, यानी कि 87 से 183 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसका आप एवरेज फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है फ्रेंड, उसमें भी आप डायरेक्ट इसका जो है आप फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजिंग आपको करने की जरूरत पड़ेगी। जो फर्स्ट और लास्ट नंबर लेंगे वो आपको इवन नंबर ही लेना, ये मैं आपको पहले वीडियो में ही बताया हुआ है। तो देखिए 87 तो है हमारा ऑड नंबर, 87 से हम पीछे जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमको बिटवीन 87 टू 183 के बीच में ही जाना है। तो 87 का नेक्स्ट नंबर क्या है 88, तो 88 हम ले लेंगे फर्स्ट नंबर, और 183 भी हमारा है ऑड नंबर, तो 183 से पहले 182 हमारा क्या है इवन नंबर। तो फर्स्ट नंबर 88, लास्ट नंबर 182 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का सम करें 270 डिवाइड बाई 2 तो 135 इसका भी आंसर आ जाएगा। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 87 टू 183, यदि ऑड नंबर का एवरेज आपको पूछ ले तो उसके लिए आप सिंपल यही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो यहां पर आपको कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 87 भी ऑड नंबर है, 183 भी जो है ऑड नंबर है। तो 87 प्लस 183 डिवाइड बाई 2, तो 270 बाई 2 135 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या एवरेज यदि हम निकालें सभी नंबर का या इवन नंबर का या ऑड नंबर का, तीनों का एवरेज क्या सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैन द एवरेज ऑफ ऑल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो आप वहां पे आंसर दे सकते हैं यस। एक सिंगल टाइम पे जो है एवरेज ऑफ ऑल नंबर या इवन नंबर या ऑड नंबर का, ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल नंबर का भी एवरेज निकाला हुआ है, इवन नंबर का भी एवरेज निकाला हुआ है और ऑड नंबर का भी एवरेज निकाला हुआ है। तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 135। तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर का एवरेज इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं अपने एवरेज चैप्टर में। देखिए अभी तक तो हम बात कर लिए किसी भी सीक्वेंस में जो हमारे पास सीरीज अवेलेबल थे और वो नॉर्मल फॉर्म में थे, है ना। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ एन
स्क्वायर नेचुरल नंबर। देखिए अभी तक जो आपके पास नंबर थे वो सिंपल नॉर्मल फॉर्म में थे, है ना, उसके ऊपर जो डिग्री था आपके पास क्या था, 1 था ना। अब हम बात करें ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाए और उन सीरीज का यदि आपको जो है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो उसका क्या शॉर्टकट और डायरेक्ट फार्मूला है वो भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल के तौर पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक मैंने यहाँ पर n नंबर का जो मैंने यहाँ पर ले लिया है स्क्वायर की, मान लीजिए कि आपके पास एक नेचुरल स्क्वायर नंबर का सीरीज है जो कि n तक है, उसका आप मुझे एवरेज निकाल के बताइए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक सीरीज ले लिया है, ठीक है ना, और ठीक है सीरीज ले लिया है तो सीरीज में क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन जितने भी स्क्वायर नंबर हैं सभी का यदि आप सम करेंगे तो कितना होगा, वो n का स्क्वायर होगा क्योंकि n तक जा रहा था, n का स्क्वायर होगा, और डिवाइड बाई n, n क्या है, टोटल नंबर। और मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ स्क्वायर नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, और वो भी नेचुरल फॉर्म में होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, n अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और नीचे क्या है n हमारे पास ऑलरेडी था तो n से n जो कट जाएगा, तो यदि आप एवरेज निकालेंगे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एवरेज निकालना होगा स्क्वायर नेचुरल नंबर का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे आपके पास जितना नंबर आपको पास दे दे, ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर की, फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर का मुझे एवरेज बताइए। तो मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना, क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। नेचुरल आपको पता होगा जो कि 1 से स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन अब स्क्वायर की बात करें तो सबके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए n की वैल्यू कितना है हमारे पास 5, 5 नंबर ले रहे तो n की वैल्यू कितना हो गया 5, और आपको एवरेज का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। सिंपल n की जगह आप भरे 5 और वहां से आपका आंसर निकल जाएगा 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 11, 11 इसका जो है एवरेज आ जाएगा। चाहे जितना मर्जी टर्म इंक्रीज कर ले कि फर्स्ट 50 टर्म फर्स्ट 100 टर्म, आपको सिंपल n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है आप बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ n क्यूबिक नेचुरल नंबर। क्या है, क्यूबिक नेचुरल नंबर। यदि आपके पास कोई सीरीज है नेचुरल नंबर का और वो क्यूबिक फॉर्म में, किस फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म में, उसका आपको यदि एवरेज निकालना होगा तो वहां पर आप कैसे एवरेज निकालेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सारे मैं पहले जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद इसके बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया, ऊपर मैंने सम ले लिया, किस चीज का सिंबल है, ये सम का सिंबल है, सम ऑफ क्यूबिक नंबर। तो देखिए जितने भी सम करेंगे क्यूबिक नंबर नेचुरल नंबर के सबको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के n का क्यूब ही आएगा, ठीक है ना, और डिवाइड आप n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मैं बता दूं आपको किसी भी क्यूबिक नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, ये देखिए आप याद रखना, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n क्या है, ये तो हमारे गिवन ही था, n नेचुरल नंबर है ना, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इसके लिए आप ओपन करेंगे तो ये n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, और नीचे n था तो इसको मैं n अपॉन 1 लिख सकता हूं, तो ये ऊपर 1 चल जाएगा और n नीचे आ जाता है, एक n से एक n कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या रह जाएगा फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहां से आपके पास कभी भी क्यूबिक नेचुरल नंबर के लिए आपको सीरीज आ गया और वहां से आपको एवरेज फाइंड आउट करने के लिए देंगे तो आप सिंपल डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके वहां पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि मैं बताऊं कि फर्स्ट 10 क्यूबिक नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। क्या, फर्स्ट 10 क्यूबिक नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है
कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 क्यूबिक नेचुरल नंबर। तो सिंपल आप क्या करेंगे, n की वैल्यू आपके पास 10 होगा क्योंकि आपके पास नंबर कितना गिवन है 10। यहां भरिए आप, कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 10 इंटू में 11 का स्क्वायर अपॉन में 4। आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, कितना जाएगा 10 इंटू में 121 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 1210 डिवाइड बाई 4। आप इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे n का कमाल है, जितना आपके पास n का वैल्यू गिवन होगा वो आप इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू 100। बी पॉजिटिव इंटीजर का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है ना, कहां तक नंबर हम ले सकते हैं, 100 तक हम जो है नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना, देखिए पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है और बोल रहा है कि 100 तक जाना है। ठीक है ना, तो आप इंटीजर के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे कि जो भी हमारे पास एक लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ में देखिए यहाँ पे मान लीजिए 0 है और 0 के आगे जितने भी है +1 +2 ये सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और उससे पहले क्या है, प्लस -1 -2 -3 हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, और इंटीजर में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता है। तो आपको इतना इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो मैं उसको 1 से ही काउंट करूंगा, 0 से नहीं करूंगा, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। यदि पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता ही नहीं है तो इसे तो मैं ले नहीं सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ से 1 से लेके मैंने 100 तक नंबर यहाँ पर ले लिया है और इसका मुझे एवरेज निकालना है। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर डिवाइड प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 100 है, तो 1 + 100 डिवाइड बाई 2, तो 101 डिवाइड बाई 2, तो इसका 50.5 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 100। देखिए यहां पर हमें बोला है कि ऑड नंबर, ठीक है ना, क्या बोला है, ऑड नंबर का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है और वो भी लेस देन 100, 100 से छोटा। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, आपको सिंपली आप इंटीजर यदि लेंगे 1 से 100 तक, यदि उसमें आपको यदि ऑड नंबर बोल दिया, ठीक है ना, ऑड नंबर बोल दिया, यहाँ पे हालांकि पॉजिटिव नंबर मेंशन नहीं किया, बट क्वेश्चन यदि मान लीजिए ऐसा दे दे कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट द एवरेज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अप टू 100 बट ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर का आपको जो एवरेज निकालना है और वो भी लेस देन 100 यानी 100 से छोटा छोटा। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट 100 नंबर का जो पॉजिटिव नंबर होता है वो कैसे, 1 से लेके 100 ही होगा, 0 में इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है ना, लेकिन ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 100 तक जाएंगे, 100 क्या है हमारा इवन नंबर है, बट हमें तो ऑड नंबर का निकालना है ना। तो मैंने आपको बताया है कि ऑड नंबर का यदि हम निकालना होगा तो फर्स्ट नंबर में भी ऑड होना चाहिए और लास्ट नंबर में भी ऑड। यदि जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसमें दोनों जगह पे ऑड ही होना चाहिए। तो आप सिंपली 100 की जगह पर 99 लेंगे। ठीक है ना, तो 1 + 99 डिवाइड बाई 2, तो 100 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कट के 50 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर, क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7। ठीक है ना, आपको 5 नंबर का एवरेज दिया है 7। व्हेन द न्यू नंबर आर एडेड, व्हेन 3 न्यू नंबर आर एडेड, मतलब कि 3 नए नंबर इसमें जोड़ दिए जाते हैं, द एवरेज ऑफ द 8 नंबर इज 8.5। देखिए पहले 5 नंबर था, उसका एवरेज आपके पास 7 गिवन था, उसके बाद उस 5 नंबर में 3 नंबर और जोड़ दिए, तो कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। अब क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर 8.5 है और हमें बताना है द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर, जो आपने 3 न्यू नंबर ऐड किए हैं इसका आपको जो है यहां पर एवरेज बताना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको, लेकिन यहां पर आपको वही तरीका सीखना है जिस तरीके से आप जो है कम से कम टाइम में जो है इसका सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपके पास क्वेश्चन होते हैं ज्यादा, टाइम होता है कम, विद इन कुछ सेकेंडों में आपको आंसर निकालना होता है, इसलिए आपको ट्रिक ही यूज करना होगा, ना कि हम आप लेट करेंगे कि फर्स्ट 5 नंबर इज दिस 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 एंड एवरेज इज दिस, देन एडेड न्यू नंबर इज दिस दिस। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप सिंपल समझिए, देखिए
5 नंबर दिया है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि 5 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 नंबर दिया हुआ है और 5 नंबर का एवरेज कितना दिया है 7। और देखिए 5 क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर का बाय यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव, क्या कॉन्जिक्यूटिव का ऑड नंबर के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिचुएशन बताया था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का यदि आपको एवरेज निकालना होगा, ऑड के लिए मेथड था और इवन के लिए मेथड था। ऑड में हम क्या करते थे, जैसे कि 5 है, ऑड नंबर है, 2 स्टेप हम इधर से चले, 2 स्टेप हम इधर से चले, तो जो बीच वाला होता है वही हमारा उसका एवरेज होता है ना। तो यहां पर क्या है, 5 नंबर का एवरेज देखिए 7 है, यानी कि थर्ड नंबर कितना हो गया मेरे पास फ्रेंड, 7 हो गया। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि इस 5 नंबर में 3 न्यू नंबर ऐड कर रहा है। देखिए पहले 5 नंबर ही था यहां तक, उसके बाद 3 नंबर और ऐड कर दिए। तो देखिए 1, 6वां, 7वां, 8वां, 3 नंबर और ऐड कर दिए, तो उसका एवरेज कितना हो रहा है 8.5 हो रहा है। ठीक है ना, कितना हो रहा है 8.5 हो रहा है। अब 8 नंबर है, 8 नंबर का एवरेज आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको 8 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, 4 स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे, 4 स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे, तो इसका ये बीच वाला जो होता है यही हमारा इसका एवरेज होता है, यानी कि मीन ऑफ 4th नंबर एंड 5th नंबर, ये दोनों का आप मीन निकालेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसका एवरेज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 8.5 दिया है और आप सभी को पता है कि थर्ड नंबर कितना है 7 है, जो ऊपर गिवन था थर्ड नंबर कितना है 7 है, और ये दोनों का जो मीन है वो दिया 8.5। तो जाहिर सी बात है ये चौथा नंबर 8 होगा और पांचवा नंबर 9 होगा, तभी तो इन दोनों का मीन 8.5 होगा। आप निकाल के देखिए 8 + 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 8.5 ही आने वाला है। तो इस हिसाब से देखेंगे थर्ड नंबर 7 आ रहा है, फोर्थ 8, फिफ्थ 9 आ रहा है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट 3 नंबर आप डिस्कस कर सकते हैं सिंपल कि 6 10 होगा, ये 11 और ये 12 होगा। आप सिंपल अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि लगातार 7 8 9 तो 10 11 12 होगा, और हमें बताना था इसी 3 नंबर न्यू 3 नंबर का एवरेज। क्या बताना था, द एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर। तो देखिए यही तो है 3 न्यू नंबर, 6 7 और 8, 3 नंबर का, तो एक स्टेप आप इधर छोड़ेंगे, एक स्टेप इधर छोड़ेंगे, तो ये 7वां यानी कि 11 जो इसका सही आंसर हो जाए। एवरेज ऑफ 3 नंबर कितना आएगा 11, तो 11 पे आप जो टिक मार्क कर सकते हैं, 11 आपका सही आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यदि आप दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ आएगा और कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। थोड़ा सा ट्रिक सीखने के लिए कोई, क्योंकि अभी क्या है ना कि आपको यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपको समझ नहीं भी आ रहा है ना, तो आपको एक दो बार कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और जब एक दो बार आप क्वेश्चन को और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब मेथड आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट आप पहली बार आप देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बट इसका ट्रिक यही है, इसी तरीके से आप जो है शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं दूसरा मेथड है, आप वहां पर लेट करके कर सकते हैं कि पर वो मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहां पे दिक्कत नहीं। आपका तो टारगेट क्या है कि आपको सही आंसर निकालना है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53। देखिए यहां पर बोल रहा है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, वो भी फर्स्ट 9, क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 9, फर्स्ट नहीं मेंशन किया, सिंपल बोला है द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53। तो वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या दिया है कि 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, उसका एवरेज दिया 53, और हमें निकालना है द लीस्ट ऑड नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमको निकालना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले कि यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है और जहां बोला होगा कि द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर, क्या ऑड नंबर या इवन नंबर, और वहां आपको यदि फाइंड करने के लिए बोल रहा है लीस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, ये दो फाइंड यदि करने के लिए बोला है, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला याद रखिए, एवरेज माइनस n-1। तो आप भैया बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये फ्रेंड एक डायरेक्ट फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट नंबर के निकालने के लिए भी, और यदि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला बन जाता है एवरेज प्लस n-1। तो आपको सभी चीज मैं आपको समझाता हूं, आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए आप सिंपल यहां पर क्या दिया, सिंपल कि 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज दिया, कितना दिया 53। आप सिंपली पहले आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता करना है ना,
तो आप क्या करेंगे, एवरेज का वैल्यू भरेंगे 53। एन क्या है कि जो आपके पास जो एन गिवन है कि 9 नंबर है ना, 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो आप सिंपली एन की जगह 9 भरेंगे, 9 माइनस का 1 और 53 माइनस का 8 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ रहा है 45। यहाँ पर 45 पे जो सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल विद इन 30 सेकंड में क्वेश्चन आपका निकल सकता है। लेकिन आप ज्यादा मत सोचिए, आप सिंपल फिलहाल देखिए। ये लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो क्या करते हैं, एवरेज प्लस का n माइनस 1, तो एवरेज कितना 53 प्लस का n माइनस 1, n की जगह पे 9 माइनस का 1, तो 53 प्लस का 1 तो 61 आपका नंबर हो जाता है लार्जेस्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट होता है। चलिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, आपको थोड़ा सा डाउट करते हैं यदि आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि 9 ऑड नंबर, क्या बोला था 9 ऑड नंबर, ठीक है, 9 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर का हमारे एवरेज कितना दिया था 53, ठीक है। 9 नंबर लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 और 9, 9 नंबर का देखिए एवरेज कितना होगा, फिफ्थ नंबर ही होगा, क्योंकि 4 स्टेप आप इधर से चलेंगे 4 स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे तो बीच में क्या बचता है फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर का एवरेज कितना दिया हमारे पास 53 दिया, कितना दिया 53। और हम सबको पता है यदि ऑड नंबर का यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होता है फ्रेंड 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। फिफ्थ टर्म यदि 53 दिया हुआ, कितना दिया 53, तो फोर्थ टर्म कितना होगा, जाहिर सी बात है 2 कम हो जाएगा क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं ना, ठीक है ना। और थर्ड टर्म तो 2 और कम हो जाएगा, सेकंड टर्म 2 और कम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 2 और कम। आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, क्या बोला था, सबसे स्लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे 2 2 2 2 यानी कि -2 -2 -2 -2, तो जब माइनस का 8, तो अब 53 में से यदि माइनस का 8 करेंगे तो 45 आपका सही आंसर आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से यदि आप राइट साइड से फॉरवर्ड करते हैं तो डिफरेंस तो 2 ही है, लेकिन इधर आप यूज करेंगे प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 एंड प्लस का 2, तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 8, तो 53 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61, है ना। देखिए तो क्वेश्चन करने का तरीका कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, बस आप प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे समझ आ रहा है। यदि आपको जैसे भी आपको सही लगता है, यदि किसी मेथड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ऐसा समझ आ रहा है आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था, डायरेक्ट यहां पर आंसर तो वही आ रहा है, बट ये एक शॉर्ट फॉर्मूला था, तो अब आपकी मर्जी है कि आप उस मेथड से करना चाहते हैं या इस मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर नोट बना के आप लिख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है आप उसी केस में अप्लाई कर पाएंगे यदि यहां पर आपके पास गिवन होगा ऑड नंबर या इवन नंबर का सीरीज, या कोई भी फर्स्ट 9 नंबर या 10 नंबर कोई भी ऑड या इवन के लिए है, और यदि आपको पता करना हो लिस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो कई बार आपको ऑड नंबर कई बार आपको लिस्ट और लार्जेस्ट नंबर तो फाइंड आउट करने के लिए दे देगा, बट यहाँ पे ऑड या इवन का डिस्क्रिप्शन नहीं देगा, तो वहां पर आप इस मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको बात ध्यान में रखना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए यहां पे बोला है द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, फाइंड लीस्ट इवन नंबर और लार्जेस्ट इवन नंबर। देखिए यहां पे हमारे पास क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखिए इवन नंबर बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पिछले में जो फॉर्मूला पढ़ा था कि लिस्ट नंबर निकालने के लिए या लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए एवरेज माइनस n माइनस का 1, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और यदि आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता तो क्या करते हैं, ये स्मॉलेस्ट नंबर के लिए था और ये लार्जेस्ट नंबर के लिए, आपको सिंपली प्लस करना होगा n माइनस का 1 के साथ, ठीक है। ये लिस्ट नंबर निकालना, क्या करेंगे सिंपली एवरेज माइनस का n माइनस का 1, और n की जगह क्या भरेंगे 6, क्या भरेंगे 6, तो 6 माइनस 1 5, तो 25 हमारा एवरेज था 6 नंबर का ना, बोला था ना 25, तो सिंपली 25 माइनस का 5 20 आ जाएगा। और आपको पे यदि लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो एवरेज प्लस का n माइनस 1, तो n की जगह पे 5, तो 5 माइनस 1 अपने 6 माइनस 1 5, तो 25 प्लस का 5 हो जाएगा 30। तो आप इसको चाहें उस मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, इवन नंबर है फ्रेंड, देखिए कितना 6 नंबर दिया, आप सिंपली 6 नंबर यहां पे लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर हो गया। इसका यदि आप एवरेज निकालेंगे तो कहां पे आएगा फ्रेंड कि थर्ड और फोर्थ नंबर का सिंपली जो मीन होगा
वही आपका एवरेज होगा, ठीक है ना। आप सिंपली यहाँ पे सिंपली जो इसका एवरेज यदि आप निकाल लेते हैं, जो भी आपका एवरेज यहाँ पर आता है, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ इसका एवरेज कितना आ रहा है 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का मीन का एवरेज आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इवन है, इसलिए आप डायरेक्ट प्लेस वो नहीं कर सकते है ना। तो ये आपका जो है, ठीक है ना, ये मीन है, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का जो एवरेज आपके दिया है 25। यदि आप यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करेंगे तो वो एक इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमको ही पता है कि इवन नंबर का भी जो डिफरेंस होता है वो भी कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे 2 एक इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। तो यहाँ पे 25 बीच बीच वाला टर्म दिया है, तो 25 माइनस 1 करेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा, और 25 प्लस 1 करेंगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे लिस्ट नंबर पता करना है तो क्या करेंगे, ये 24 हो गया, 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22, और 22 माइनस 2 हो जाएगा 20। तो लिस्ट नंबर हो जाएगा 20, जैसे कि मैंने आपको निकाल कर बताया था। और यहां पर ये हो जाएगा फोर्थ टर्म 26, 26 प्लस का 2, क्योंकि राइट साइड फॉरवर्ड कर रहे हैं, 26 प्लस का 2 हो जाएगा 28, 28 प्लस का 2 हो जाएगा 30। तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 30। तो यहां से मैंने ये निकाला। तो जैसा आपको सही लगता है आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 26, द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए यहां पर आपको 7 कंसेक्यूटिव नंबर तो दिया है, बट किसका दिया है, पॉजिटिव नंबर का दिया। किसका दिया, पॉजिटिव नंबर का। यहां पर आपको ना ही ऑड बोला है ना ही इवन बोला। तो यहां पर आप जो पीछे ये जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे वो फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको सिंपल वही रूल से करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। कोई ऑड और उसका इवन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे आप। सिंपल 7 कंसेक्यूटिव नंबर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, और 7 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, 3 स्टेप इधर से चलूंगा, 3 स्टेप में इधर से चलूंगा। फोर्थ नंबर जो सॉरी हाँ फोर्थ नंबर जो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। एवरेज कितना दिया हमारे पास 26 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए 7 कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार, ठीक है ना। और यहाँ पे लगातार में कोई मेंशन नहीं किया कि ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे डिफरेंस जाहिर सी बात है कितना, लगातार यानी कि कुछ नहीं है, यानी कि 1। तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा 1 ही होगा। यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, तो स्मॉलेस्ट यानी कि फर्स्ट नंबर पता करना है। उसके लिए क्या करेंगे, -1 -1 -1, यानी कि -1 -1 -1, यानी कि 3 बार कर रहे हैं तो -3। तो 26 में से यदि -3 करेंगे तो 23 आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यदि आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना होता तो आप राइट साइड जाते प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो 26 प्लस का 3, तो 29 आपका जो है इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाता। तो आई होप आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड प्लीज कमेंट किया कीजिए, मुझे पता लगे कि वीडियो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ किस कहाँ पे कमी है, वहां पे मैं इंप्रूवमेंट और करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं पार्ट 3 ले आऊंगा एवरेज का, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हम एवरेज के बारे में सीखेंगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो एवरेज के रिलेटेड जो एवरेज चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, एसएससी सीजीएल में, वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।